Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and enjoying your days. In our previous video, we studied about ourself or myself or all about me. That was a topic that was related to some basic question answers. आपको क्या पहनने में पसंद है, आपको क्या खाने में पसंद है, आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है. It was all about you. In our today's video, we are going to study Abdullah and his friend, that is chapter 2. Abdullah and his friend is a topic जो रिवॉल्व करता है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड सम गुड फ्रेंड्स एंड सम बैड फ्रेंड्स. क्लास में कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, जो क्लास में मिलके ग्रुप बना लेते हैं और फिर दूसरे बच्चों को तंग करते हैं. सो दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ चैप्टर, जिसमें कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में अपना एक वो बना लेते हैं इमेज के, वी आर द डॉन्स ऑफ द क्लास और वी आर द हीरोज़ ऑफ द क्लास. तो हमसे बाकी बच्चे डरें और हम दूसरे बच्चों को डराएं. तो ऐसा नहीं होता. क्लास में सब बच्चे इक्वल होते हैं. देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जिसमें कुछ शाय होते हैं, कुछ बहुत ब्लंट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ एवरी वन एंड वी मस्ट एक्ट अकॉर्डिंगली इंस्टेड ऑफ कि हम ही अच्छे हैं, हम ही ऐसा करें. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो वी मस्ट फॉलो गुड प्रैक्टिसेस एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्टेस्ट वे टू लर्न गुड प्रैक्टिसेस बाय प्रैक्टिसिंग. जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमें उसका कोई अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, दैट मीन्स वी आर प्रैक्टिसिंग गुड. बट इफ़ समवन और समथिंग इज़ नॉट अप टू द मार्क, देन डेफिनेटली हमें ये मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट के आपने ये जो काम किया है ये ठीक नहीं है. तो अब्दुल्ला एंड हिज फ्रेंड की हम रीडिंग करते हैं. सबसे पहले वार्म अप में है हमारे पास, ऑल ऑफ यू हैव फ्रेंड्स इन स्कूल एंड एट होम. वाई डू यू मेक फ्रेंड्स? क्यों फ्रेंड्स बनाते हैं हम? बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल. और हमें जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होती है. सो दिस इज़ द बेस्टेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड टू टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड. उसके बाद है व्हाट क्वालिटीज़ डू यू लुक फॉर इन अ फ्रेंड. तो किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है हमें एक फ्रेंड में? जब हम बनाते हैं कोई फ्रेंड, तो हम सबसे पहले तो फ्रेंड बनाते हुए यही देखते हैं कि क्या वो बंदा या बंदी एक अच्छी अपीयरेंस रखती है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो इंटेलिजेंट है. अगर ये बातें ना भी हम देखें तो क्या वो रिस्पेक्टफुल है, दूसरों की इज्जत करने वाली है या करने वाला है. या फिर हम ये देखते हैं कि अगर उसे कोई काम दिया जाता है तो वो उसको आपके साथ किस तरह से कोऑपरेट करती है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ जो हम देखते हैं किसी में भी. और या फिर सम टाइम हम ऐसे ही अब्रप्टली फ्रेंड बना लेते हैं. वो भी हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि जो हमारी नेचर के साथ मैच कर जाता है, बेसिकली वही हमारा अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड होता है. सो लेट्स रीड. अब्दुल्ला liked his 3 class fellows the most. They were admired by everyone in class. अब अब्दुल्ला जो है वो क्या है, उसको अब्दुल्ला जो है वो अपनी क्लास में 3 बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और बाकी सब बच्चे उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं. सुहेल द मोनीटर कैरिड हिमसेल्फ विद ग्रेस. ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड काम. He was even friendly with teachers. No teacher ever asked any question to him in the class. अब सुहेल जो है वो क्लास का मॉनिटर है और वो खुद को बहुत ज़्यादा ग्रेस यानी कि खुद को बहुत ज़्यादा एक अच्छे तरीके से रखता है. वो बहुत कॉन्फिडेंट भी है और काम भी है. और वो क्या है, वो अपने टीचर्स के साथ भी फ्रेंडली है. कोई भी टीचर उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता क्लास में, जबकि वो ही वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है. इट वॉज बिलीव्ड that the only headmaster could punish him for any trouble caused by him. He was a teacher's pet. तो अब क्या है कि ये कहा जाता है कि स्कूल में ये चीज़ मानी जाती है, इट वॉज बिलीव्ड कि जो हेड मास्टर है सिर्फ वही अब्दुल्ला को पनिश कर सकता है, बाकी और कोई टीचर अब्दुल्ला को पनिश नहीं कर सकता. देन देर वॉज मोइज. और फिर कौन है? मोइज है. ही वॉज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास. वो क्लास में सबसे लंबा है. ही हार्डली एवर ब्रॉट एनी बुक्स टू द क्लास एंड नेवर बॉदर्ड अबाउट होमवर्क. अब जो मोइज है वो क्या करता है, वो क्लास में एक तो सबसे लंबा बच्चा है, ऊपर से वो क्या करता है, वो कभी ही अपनी बुक्स लेकर आता है और फिर बाकी बच्चों को तंग भी करता है और कभी ये बोदर भी नहीं करता कि वो अपना होमवर्क भी करे. बोदर का मतलब होता है वो इस बात में फिक्र ही नहीं करता कि मैंने अपना होमवर्क भी करना है. He came to the class, sat in the last chair and slept bravely. वो क्लास में आता है, आखिरी चेयर पर बैठता है और सो जाता है. No teacher ever tried to wake him up. कोई भी टीचर उसको उठाता ही नहीं. मोइज बुलिड ऑल स्ट्रेंजर्स हु केम हिज वे. मोइज जो है, बुलिड का मतलब होता है बेटा तंग करना, किसी को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को मारना, किसी को हिट करना, किसी को स्लैप करना.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलिंग होता है। तो बुली का मतलब बेसिकली किसी को तंग करना होता है, जो कि एक अच्छा वे नहीं होता, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। वो सब अपने स्ट्रेंजर्स को तंग करता था। पीपल यूजली मूव असाइड व्हेन ही पास्ड बाय। तो क्या होता था, लोग उसको देखकर रास्ता बदल लेते थे कि ही इज़ द बैड बॉय, सो वी आर नॉट गोइंग टू फेस हिम। ही वॉज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल एंड एवरी वन न्यू ऑफ हिम। वो स्कूल का एक पुराना बच्चा था और हर कोई उसके बारे में जानता था। इन मोस्ट ऑफ द क्लासेज ही स्टेड लॉन्गर देन हिज फ्रेंड्स डिड। अब ज़्यादातर क्लासेस में क्या होता था कि वो जो है मोइज़ जो है वो अपनी क्लास फेलो से ज़्यादा टाइम क्लास में रहता था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि वो पढ़कर नहीं आता था और वो डेफिनेटली फेल हो जाता था, जिसकी वजह से बाकी बच्चे तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते थे, मूव हो जाते थे, और वो उसी क्लास में बाकी बच्चों को तंग करने के लिए रह जाता था। ऑल द स्टूडेंट्स लुकड अप टू मोइज़ बिकॉज ऑफ हिज पावर। सब बच्चे जो थे वो मोइज़ को देखते थे बिकॉज ऑफ हिज पावर। उसकी पावर क्या थी? वो तंग करता था सबको। अब्दुल्ला अनलाइक अदर्स कुड ईजीली मेक अ कॉन्वर्सेशन विद मोइज़। अब अब्दुल्ला जो था, अब्दुल्ला उसके साथ विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी प्रॉब्लम आसानी से बात कर लेता था। देन देर वाज यासिर। अब कौन आ गया? यासिर। पहले किसकी बात हुई? अब्दुल्ला की, फिर सुहेल की, फिर मोइज़ की, और अब कौन है? यासिर। अब्दुल्ला, सुहेल, मोइज़, यासिर। सो दीज आर द 4 स्टूडेंट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 पर है अब्दुल्ला, सुहेल, मोइज़, यासिर। देन देर वॉज यासिर द जीनियस ऑफ द क्लास। और फिर यासिर था जो कि क्लास में सबसे जीनियस था। ही सॉल्व्ड एनी प्रॉब्लम दैट वाज गिवन टू हिम इन 5 मिनट्स। उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम दी जाती तो वो उनको 5 मिनटों में कर लेता। सम स्टूडेंट्स बिलीव्ड ही कुड स्पेंड द इंटायर क्लास आस्किंग क्वेश्चंस। कुछ बच्चे ये समझते थे कि वो सारी की क्लास का जो टाइम होता है, अगर वो क्वेश्चन आंसर उससे किए जाएं या वो करे तो वो उसमें ख़त्म कर सकता था। उसके पास इतना कैलिबर था, उसके पास इतना उसका स्टेमिना था। सो दिस वाज आवर टॉपिक। और अब टिल यहाँ तक हम पढ़ेंगे। इसकी रीडिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट इट।